दिन बिनी बॉलिंग करता है तो तभी पहली ही बॉल पर विवियन रिचर्ड्स आउट हो जाता है, क्योंकि ये उनका एक अहम विकेट था। सभी भारतीय उनके लिए खुश होते हैं क्योंकि ये उनका एक अहम विकेट था। जिसके बाद इंडियन बॉलर्स एक एक करके सभी वेस्ट इंडीज की अच्छे से पुंगी बजाने लगते हैं, जिस वजह से इंडिया 107 रन देकर 5 विकेट ले लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया था कि गेम अब इंडिया के ही हाथों में था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते सिर्फ 157 रन देकर वेस्ट इंडीज के 9 विकेट ले लेती है। लेकिन तभी लास्ट विकेट में गार्नर नामी बहुत लंबा बल्लेबाज आता है। सभी को लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बंदा अपना जलवा दिखाने लगता है, जिस वजह से धीमे धीमे गेम अब वेस्ट इंडीज की ओर जाने लगती है। यहाँ तक कि कपिल देव को भी समझ नहीं आ रहा था कि गार्नर को किस तरह से आउट किया जाए। और अब देखते ही देखते वेस्ट इंडीज को सिर्फ 34 रनों की ही जरूरत होती है। और तभी कपिल देव को पता चलता है कि वेस्ट इंडीज को स्लो बॉल खेलने की आदत नहीं है, जिस वजह से वो लोग शास्त्री को बुलाते हैं। सभी को लग रहा था कि अब तो गेम उनके हाथ से जा चुकी है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, तभी वेस्ट इंडीज की आखिरी विकेट भी चली जाती है, जिस वजह से इंडिया ये मैच 34 रनों के साथ जीत जाती है। ऐसा कमबैक देखकर सभी लोग उछल पड़ते हैं और जीत की खुशी मनाने लगते हैं। लेकिन अखबार में ये लिखा आता है कि भारत 34 रन के तुक्के से मैच जीत गई है। इन सब को नजरअंदाज करके टीम के सभी मेंबर्स अपनी पहली जीत मनाने के लिए पार्टी करने जाते हैं, जिसके अगले ही दिन उनका मुकाबला जिम्बाब्वे से होता है। इसमें भी इंडिया का प्रदर्शन एक नंबर होता है। इंडियन बॉलर्स बैक टू बैक विकेट्स लिए ही जा रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ चिल्लपों मच रही थी और इंडिया जिम्बाब्वे को 137 रन देकर ऑल आउट कर मारती है। और जब बैटिंग की बारी आती है तो पहले से भी ज्यादा अब भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग काफी जबरदस्त हो चुकी थी। सभी बल्लेबाज लगातार बॉल को हिट करते ही जा रहे थे, जिस वजह से इंडिया दूसरा मैच भी अच्छे खासे स्कोर के साथ जीत जाती है। और घर पहुंचते ही सभी भारतीय सपोर्टर्स उनके स्वागत के लिए वहां आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही इंडिया की जीत के बारे में अखबार में लिखने को कहा जाता है तो तभी रिपोर्टर कहता है कि भले ही इंडिया 2 मैच जीत गई है तो क्या पता कल हार कर इंडिया को वापस जाना पड़ा तो लिख ही देते हैं। कपिल देव जवाब में उन्हें बताते हैं कि हम सभी मैच जरूर जीतेंगे। इसका मतलब साफ था, रिपोर्टर्स भी इंडिया का मजाक बना रही थी। और तभी कपिल देव टीवी में देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स सामने वाले बल्लेबाज को बहुत बुरी तरह से जानबूझकर बॉल से मारकर उन्हें हॉस्पिटल भेज रहे थे। इन सब को साइड रखकर वो लोग अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन तभी मैनेजर कपिल देव से कहते हैं कि 2 मैच जीतने पर कहीं सभी प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं। और तभी वहीं पर वही बच्चा आता है जो कि इंडिया का झंडा बनाकर लाया हुआ था। जिसके बाद इंडिया का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है और तभी शुरुआत में कपिल देव ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट ले लेते हैं। लेकिन एक विकेट लेने के बाद सभी बॉलर्स अपना पूरा जोर लगाते हैं पर